हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सिविलाइजेशन क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या क्या फीचर हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम द हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन होता है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें हमको पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन का मीन्स होता है जब डेवलपमेंट के लेवल में जब मीन्स लेवल में जब कोई डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन के स्टेज लेवल में कोई डेवलपमेंट होता है, जैसे कि उनके टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, कल्चर में डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी में डेवलपमेंट, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में, लिटरेचर में, प्रोडक्शन में, क्राफ्ट में, इन सारी चीज़ों में जब डेवलपमेंट होता है उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। और प्री हिस्ट्रिक टाइम में जो लोग नोमैडिक थे, तो नोमैडिक टाइम पे डेवलपमेंट तो हुआ बट कोई सिविलाइजेशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकती है कि जब ह्यूमन के सोसाइटी स्टेज में डेवलपमेंट होता है तो वो सिविलाइजेशन होता है, बट जब डेवलपमेंट एम ही होता है ह्यूमन में, वो कोई सिविलाइजेशन नहीं होता। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट को हम सिविलाइजेशन कंसिडर कर सकते हैं, बट ऐसे डेवलपमेंट होना, लोगों में एवोल्यूशन होना, वो डेवलपमेंट नहीं, वो लोगों में एवोल्यूशन हुआ। पैलियोथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, वो तो उनका एवोल्यूशन हो रहा था। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ब्रोंज एज से स्टार्ट होती है, जो कि स्टोन एज के बाद कॉपर का पीरियड आता है। कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से बनता है एक न्यू अलॉय, जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिविलाइजेशन। तो ये समझ आ जाना चाहिए कि सिविलाइजेशन जब ह्यूमन सोसाइटी के स्टेज लेवल में कोई डेवलपमेंट होता है तो वो होता है सिविलाइजेशन। जो फर्स्ट सेटल्ड, ये तो हो गया। अगर जो पहली सिविलाइजेशन साइट की बात करें तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसकी जो मेन 2 सिटीज़ हैं, पहली है द हड़प्पन और दूसरी है मोहनजोदड़ो। ये अगर इसके प्लेस की बात करें तो आज के टाइम पे अगर देखते हैं हम कहाँ पे हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस रिवर के पास हुआ था, जो कि जिसका कुछ पार्ट आज के टाइम पे पाकिस्तान में है और कुछ पार्ट इंडिया में है। तो वो हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट इंडिया में है, कौन सा पार्ट पाकिस्तान में, नेक्स्ट टॉपिक में। पहले हम देखते हैं ब्रॉन्ज एज क्या होता है डिटेल में। इससे पहले वाले पीरियड में हम लोगों ने कॉपर कॉपर एज की बात की थी। कॉपर एक मेटल होता है, जब लोग उसके टूल्स, उसके पोट्रीज वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो होता है कॉपर एज। बट कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से एक जो न्यू मेटल बनता है उसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज एज स्टार्ट होता है, लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे ये स्टार्ट होता है। ये कहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि एग्जैक्टली किस टाइम पे स्टार्ट हुआ है। पहली बात तो इसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। लोग जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो चीज़ों से एनालिसिस करके उसकी स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, उसके बाद हमको टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ब्रॉन्ज एज से हमें रिटन रिकॉर्ड मिलना स्टार्ट होता है, बट उससे पहले कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। हाँ, हम देखते हैं कि जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड होता है वहाँ पे लोगों ने केव वगैरह पे आर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था, बट फिर भी कोई रिटन रिकॉर्ड ऐसा बहुत अच्छा रिटन रिकॉर्ड नहीं। जो ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड है वो जब मेसोपोटामिया व्हील हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, तो जब वो स्टार्ट होता है तब से ब्रॉन्ज एज भी स्टार्ट होती है 3000 BCE से। और यूरोप में अगर ब्रॉन्ज एज की बात करें कब से स्टार्ट होता है, सॉरी, इंडस में, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, मीन्स हड़प्पन साइट, मोहनजोदड़ो और कोलडिजी, इन सारी जगहों पे जब स्टार्ट होता है ब्रॉन्जेस, तो 2500 BCE तक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यूरोप में, यूरोप पहले इंडिया में स्टार्ट होता है, यूरोप में बल्कि उसके बाद स्टार्ट होता है। 2300 के टाइम पीरियड वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो एक रफ पीरियड की बात करें तो 3000 से लेके 1000 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें ब्रॉन्ज एज
इसके बीच में ब्रॉन्ज एज स्टार्ट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हुआ तब ब्रॉन्ज एज भी स्टार्ट हुआ था। ब्रॉन्ज एज के कुछ रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं क्यूनीफॉर्म के फॉर्म में। क्यूनीफॉर्म क्या होता है, तो क्यूनीफॉर्म के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में आगे डिटेल में दिया है, हम देखते हैं क्यूनीफॉर्म के बारे में क्या होता है। क्यूनीफॉर्म एक अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था सुमेरियंस के द्वारा मेसोपोटामिया में। तो क्यूनीफॉर्म क्या होता है, ये एक अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था सुमेरियंस के द्वारा मेसोपोटामिया में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के प्लेन एरिया पे लोकेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ पार्ट आज के टाइम पे पाकिस्तान में है और कुछ पार्ट इंडिया में। उस टाइम पे तो इंडिया और खैर वो छोड़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेन सिटीज़ हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो, दोनों ही आज के टाइम पे पाकिस्तान में हैं और कुछ साइट्स इंडिया में भी हैं, जैसे कि उस टाइम की बात करें तो रोजदी, लोथै, रंगापुर, रूपार, ये सारी सिटीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इसके बारे में कुछ, उन्हें इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिली है बट पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट चीज़ें हमें नहीं पता चली हैं। एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इस जो एक्सटेंशन था इंडस सिविलाइजेशन का, वो इंडस रिवर के आसपास था और उसके ट्रिब्यूटरीज के। अभी भी जब डिगिंग वगैरह होती है, खुदाई होती है, तो बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, बोरियल साइट्स मिलते हैं, जिससे कि हिस्टोरियंस पता लगाते हैं। अगर इसके एक्सटेंट की बात करें तो ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सेंट्रल इंडिया, इन सारी जगहों पे है। अगर इसकी टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। उस टाइम पे यहाँ पे 1052 सिटीज़ डिस्कवर हुई थी, जो कि मेन सिटीज़ है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। कुछ कॉमन पैटर्न्स, ये सिटीज़ 1052 सिटीज़ थी, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में था, और सिटीज़ के बीच का जो डिस्टेंस होता था, ये नहीं कि बहुत पास पास में, वो 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता था। बट जो क्लाइमेट था, जो सॉइल थी, उसमें कुछ सेम पैटर्न है, कुछ सेम पैटर्न मीन्स सेम पैटर्न अकर करता था, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉमनली। कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं कालीबाग जो कि राजस्थान में है, बनावली हरियाणा, लोथाल गुजरात, मांदा जम्मू कश्मीर में है, और आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, रूपार राजस्थान, एक्सुकेशन। फीचर ऑफ सिविलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या क्या फीचर्स थे। थैंक यू।